हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ, किसका? लॉ ऑफ मोशन। तो इसको शुरू करने से पहले गैलीलियो, जो आप सब जानते हैं एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। यानी न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिया था उससे पहले गैलीलियो के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जितना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें इतनी ही चर्चा करनी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो देखते हैं गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, यानी दो कोई एंगल पे से प्लेन सरफेस ले लिया और उन्होंने क्या किया, एक मार्बल की जो बॉल होती है, बॉल शेप का मार्बल था, उसको जैसे मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे उन्होंने मार्बल की बॉल रखी और उसको बिना कोई फोर्स के ऐसे छोड़ दिया अपने हाथों से। जैसे इसको छोड़ा तो हुआ क्या, इस बॉल की जो स्पीड थी, वेलोसिटी है, वो नीचे जाते जाते इंक्रीज़ होने लगी। यानी यहाँ पर इनिशियली क्या वेलोसिटी होगी जब छोड़ा था, वो थी u, मान लेते हैं u बराबर 0 थी। लेकिन जैसे जैसे इस पॉइंट तक आई, उसकी जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, वो हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली। कहाँ पर? नीचे आने तक। तो इससे गैलीलियो ने क्या देखा कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन से अगर यहाँ से बॉल हम छोड़ते हैं मार्बल की और यहाँ तक आती है मैक्सिमम, अब उन्होंने कहा कि अगर एक इंक्लाइंड सरफेस और लेते हैं हम, यानी एक एंगल पे, थीटा एंगल पे एक सरफेस है, ऐसा ही एक सरफेस हम इधर लेते हैं थीटा एंगल पे, जो ये लाल पेन से ये थीटा है, ठीक है, ये बड़े वाला बार वाला, तो क्या ये बॉल पूरी ऊपर तक जाएगी? तो इसके लिए गैलीलियो ने क्या किया कि उन्होंने कुछ एग्जम्पशन किया। एज्यूम करते हैं हम, फिजिक्स में क्या है, कुछ एज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया कि फ्रिक्शन क्या है, जो हमारे मोशन को अपोज करता है। यानी अगर कोई गाड़ी इस साइड जा रही है, कार मूविंग दिस साइड, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो उन्होंने क्या सपोज किया कि फ्रिक्शन हमारा 0 मान लेते हैं। अगर 0 फ्रिक्शन मानेंगे और ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक दोबारा हमने एक प्लेन सरफेस लिया जो एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसका भी एंगल हमने ले लिया थीटा। तो वो क्या बोलते हैं, ये बॉल यहाँ पर हमने ड्रॉप की, ड्रॉप यानी हमने विदाउट एनी फोर्स इसको छोड़ दिया। काम क्या कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी अपना काम करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी जस्ट ऐसे था और ऐसे छोड़ दिया, बस इतना हम करेंगे। यहाँ पे इसको ड्रॉप को, बॉल को छोड़ा और ये नीचे आई। अब गैलीलियो बोलते हैं कि ये क्या, सेम हाइट तक जाएगी, सेम हाइट, यानी जितनी हाइट पे इसको यहाँ पर छोड़ा था, ये हाइट, अगर ये 5 मीटर है तो ये बॉल यहाँ पर 5 मीटर तक जाएगी। ये है गैलीलियो ने बोला। अब वो बोलते हैं अगर हम ये जो इसका थीटा एंगल है, ये अगर हम कम कर दें, यानी जो एंगल ज़्यादा है, पहले थीटा ज़्यादा है, देखो ये जो थीटा 1, थीटा 2 मैंने लिखा है, थीटा सबसे बड़ा, थीटा 1, फिर थीटा 2, थीटा 2 सबसे छोटा, और लास्ट वाला क्या है, ये 0 डिग्री, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हुआ क्या, इन्होंने पहले इस पे देखा 5 मीटर जा रही है। अब जैसे ही इन्होंने थीटा 1 किया, इसका एंगल थोड़ा ऐसे करते हैं, तो ये बॉल क्या है, इस हाइट को अचीव करने के लिए और ऊपर तक जाएगी। यानी इस हाइट को तो अचीव करेगी ही करेगी। यानी इस पॉइंट पे कोई बॉल को छोड़ा है, यानी देखो ऐसे बना है, इस पॉइंट पे छोड़ा है, तो इस पॉइंट पर बॉल आएगी, चाहे वो यहाँ से आ जाए, इस एंगल पे आए, इस एंगल पे आए, कोई भी एंगल पे आए, पर इस बॉल इस पर आएगी, इस हाइट पर बॉल आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार ये बॉल अगर हम ये सारे का सारा मिटा दें,
कौन सा मिटा दें, एक बार मैं मिटाता हूँ। ये सब, ये मैंने मिटा दिया। और अब क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अगर ये बॉल यहाँ से हमने ड्रॉप की है तो ये क्या है, हमेशा चलती रहेगी क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। और इसको क्या करना है, इस हाइट को अचीव करना है। ये हाइट इसको कब मिलेगी, ये मिलेगी कहीं जाकर इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ये हाइट इसको मिलेगी, अचीव होगी, यानी ये फॉर एवर चलेगी, बॉल हमेशा मूव करेगी फॉर एवर। और हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इसको फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बॉल होती है उसको स्मूथ लेते हैं, जो सरफेस है उसको स्मूथ लेते हैं और लुब्रिकेंट लगाते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है, फ्रिक्शन कम करता है, जैसे भी ऑयल वगैरह कुछ भी लगाओगे जिससे क्या है फ्रिक्शन कम हो जाए इन दोनों सरफेस के बीच में, तो उससे क्या है कि वो बॉल इजीली मूव कर सके। और फ्रिक्शन के कारण क्या है, बॉल कुछ दूर जाएगी और आगे जाकर एक पॉइंट पे जब फ्रिक्शन की फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो बॉल वहाँ पर रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये था गैलीलियो का बताया हुआ एक्सपेरिमेंट। और इसमें ये क्या बोलते हैं, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। वो क्या बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को देखकर, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी बैलेंस्ड मोशन है, बैलेंस्ड मोशन यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो ये सब बताया था गैलीलियो ने। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे न्यूटन की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। या फिर हम बोलेंगे ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। देखो ये रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये मोशन में आ गया, मोशन में था, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, रुक गया। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी होगी, और अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहे, और किस में, स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेजिस्ट करेगा चेंज को, किस में, अपनी स्टेट ऑफ मोशन में। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहना मोशन में है, तो अगर उसे रोकोगे तो उसको रेजिस्ट करेगा। अब बात करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। हम इनर्शिया एंड मास दोनों की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि इनर्शिया होता क्या है। जो टेंडेंसी है ना ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, वही उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया कुछ ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा। अब उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जो हर कोई कराता है वो है कार का एग्जांपल। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, अब आपके फादर है, उन्होंने गाड़ी चलाई, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी आगे मूव की। जैसे गाड़ी आगे मूव करेगी, आप क्या है, गाड़ी के अंदर पहले जब बैठे थे तो आप क्या है, रेस्ट में थे, ठीक है। और गाड़ी, ये क्या है, सीट है। अब ये सीट क्या है, आगे मूव हो रही है गाड़ी के साथ, तो आपका क्या है, लोअर पोर्शन है
वो क्या है, आगे मूव करेगा। और आपका जो अपर बॉडी है, यानी जो आपके कमर के ऊपर का हिस्सा है, वो सारा क्या रेस्ट में है, तो वो क्या है, पीछे मूव करेगा। तो आपको क्या है, एक तरफ पीछे झटका लगेगा। यही होता है ना, ये आप हो, ठीक है, बना देता हूँ मैं। इस तरह आप बैठे हो गाड़ी में, ये आपकी सीट है। अब क्या है, सीट तो आगे जा रही है और आपकी ये पार्ट है, ये आपका सीट को टच कर रहा है, तो ये भी सीट के साथ आगे जाएगा इस तरफ। लेकिन आपका जो अपर है, आपके हैंड्स वगैरह है, आपकी जो चेस्ट है, आपका फेस है, वो सब क्या है, टच नहीं कर रहा है। तो वो क्या, रेस्ट में, और वो रेस्ट में रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है। तो जैसे ही गाड़ी आगे जाएगी, सीट आगे होएगी, आप क्या पीछे की तरफ जाओगे। इसको ये मान लीजिए हमारा डस्टर, हमारी क्या है, BMW, ऑडी, कुछ भी ले लीजिए। तो इसके ऊपर क्या किया, मैंने आपको बैठा दिया, ये बैठ गए आप, दोनों रेस्ट में हैं। सपोज़ कीजिए एक कार है, ये आप बैठे हैं, रेस्ट में है। अब क्या है, नीचे हम कार को मूव करेंगे, आपकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की। गाड़ी को मैं मूव करूंगा, लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या होगी, रेस्ट में रहने की। ये कार है, ये आप हो, और अब हम चेक करेंगे कि क्या आप पीछे जाते हो या नहीं, यानी आप रेस्ट में रहना चाहते हो, मतलब इस पोजीशन को होल्ड करोगे या नहीं करोगे। तो चलो चेक करते हैं, गाड़ी को आगे मूव करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने कार को आगे मूव किया, आप वहीं रुक गए, क्योंकि आपका इनर्शिया था रेस्ट में रहने का, आप रेस्ट में रहना चाहते थे, आप रेजिस्ट कर रहे थे मोशन को। अब क्या है, हम फिर एक बार दोबारा बात करेंगे बस की। बस में होगा, बस में क्या होता है, जब आप बस में या ट्रेन में जब भी आप खड़े होते हो अपनी सीट पे, तो वहाँ पर आपको बस जब ब्रेक लगाती है तो आप क्या एकदम आगे जाते हो। आगे क्यों जाते हो? जब बस में या गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो आप आगे क्यों जाते हो? देखिए होता क्या है, ये एक बार बॉक्स, ये आपकी कार है, ठीक है, ये हमारी सीट है, ये हमारी सीट है। आप यहाँ पर बैठे हैं, हुआ क्या, गाड़ी मूव कर रही है फ्रंट में, आपकी सीट है और आप दोनों इसके साथ मोशन में हो, ठीक है, आप सब सारे मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन चल रहा है। तो आपकी बॉडी की अब टेंडेंसी क्या है, वो चाहती है, टेंडेंसी क्या है, मोशन में रहने की, टू रिमेन इन मोशन, टू रिमेन इन मोशन, मोशन में रहने की टेंडेंसी है। लेकिन आगे क्या है, रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग आ गई, ड्राइवर ने क्या, जैसे ब्रेक मारा, बस थी हमारी, ये आ गई एकदम रेस्ट में। लेकिन आप अभी भी मोशन में हो और आपकी टेंडेंसी थी, तो आप क्या है, जैसे ही ब्रेक लगेंगे आप जाओगे आगे की साइड, आपको आगे की तरफ एक पुश मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है, जब भी आप गाड़ी बस में बैठते हैं, जैसे आप कार में बैठते हैं, तो आपको बोलते हैं क्या करो, सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। क्योंकि जब कोई अचानक ब्रेक लगाए तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी होगी आगे जाने की, तो आप क्या है, कांच के ना बैठ जाओ, आपको चोट नहीं लगे। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल, कैरम। कैरम बोर्ड सबने देखा होगा किस प्रकार होता है। ये हमारा कैरम बोर्ड है, ठीक है, सबका फेवरेट भी होगा, ये बना लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये हमारी क्या बोलते हैं, गिटियाँ, ठीक है, स्ट्राइक, ये हमारा है स्ट्राइकर। तो जैसे ही क्या है, आप ये स्ट्राइकर है, ये आपका, आपने क्या है, यहाँ पर मान लीजिए इसको, जैसे ही आप इसको यहाँ पर हिट करोगे कैरम बोर्ड के अंदर, तो ये क्या है, देखो ये सारी क्या पहले थी रेस्ट में। स्ट्राइकर से जैसे आपने इसको हिट किया, तो इसकी जो क्या थी, फोर्स है, जो इसका मोमेंटम है, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ कुछ, और ये आगे चले गई। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, इसकी जो फोर्स के कारण इसका जो मोमेंटम है वो इसको मिला, और ये नीचे से निकल गई। ये रेस्ट में थी नीचे वाली, ये भी क्या आ गई, मोशन में,
अब देखो ये सारी हवा में तो रहेगी नहीं, इनकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की, तो ये सारी की सारी क्या एकदम नीचे आ जाती है। तो आपने कभी देखा होगा जब भी एक या दो गिट्टियाँ एक के ऊपर एक होती है, तो जब नीचे वाली निकलती है तो ऊपर वाली वहीं की वहीं रहती है। कुछ एक एग्जाम्पल ये भी होता है, एक ग्लास लोगे, एक इस प्रकार का पेपर लोगे और ऊपर एक कॉइन रखेंगे। जैसे ही आप इस पेपर को स्पीड से खींचोगे, कॉइन की टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की, पेपर क्या नीचे से निकल जाएगा और कॉइन क्या ग्लास के अंदर। और एक एग्जांपल और है, एक या दो एग्जांपल है हमारे पास, वैसे तो सारे एग्जांपल हर कोई एग्जांपल अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो मेन एग्जांपल हम वो लेंगे, ट्री है, ट्री के पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो क्यों गिरते हैं। ये हमारा पेड़ है, ये इसकी टहनियाँ, अब इस पे जैसे ये मान लो एक फ्रूट लगा हुआ है और इस पे लीव्स भी है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये पेड़ है, हवा चलेगी या कुछ होगा तो इसके पत्ते कहते हैं, हम पत्ते क्यों पड़ जाते हैं, फ्रूट्स क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि देखो फ्रूट्स एंड लीव्स इन दोनों की टेंडेंसी होती है किसकी, रेस्ट की। हवा चलती है, पेड़ को हिलाती है, यहाँ पे तने को हिलाती है, तो होता क्या है, जैसे ही ये हिलेगा तो इनकी टेंडेंसी तो क्या थी, रेस्ट में रहने की, तो ये अपनी पोजीशन से हिलते नहीं है और क्या है यहाँ पे ये इस पोर्शन पे क्या है, हिलने के कारण ये होता है कमज़ोर, तो ये क्या अपना नीचे गिर जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, घर पे जब हम सफाई करते हैं दिवाली की, या जब भी आप सफाई करेंगे, आप बेडशीट होती है या जो अपना कारपेट होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा घर वाले क्या करते हैं, कारपेट को कहते हैं इस प्रकार पकड़ो और उस पर डंडा मारो। जैसे ही उस पर अपने स्टिक से हिट करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने फोर्सफुली हिट किया तो कारपेट तो क्या इस साइड आगे चला जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की, तो वो क्या है उसी पॉइंट पे रह जाएंगे। यानी आपका कारपेट पहले इधर था तो कारपेट इधर आ गया, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल वो यहीं रह गए, तो क्या वो डस्ट के पार्टिकल फिर क्या नीचे चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या मिट्टी निकालते हैं किससे, कारपेट वगैरह से। तो हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जो ये कहता है कि कोई भी बॉडी है उसकी टेंडेंसी होती है, अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, मोशन में रहने की ड्यू टू इनर्शिया, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप कार का, बस का, कैरम का, ट्री का, लीव्स का और डस्ट प्लस बेडशीट का एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारा इनर्शिया और मास होता क्या है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो वो भी हम देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम बात करेंगे इनर्शिया की, INERTIA। ये इनर्शिया होता क्या है, अभी तक हमने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है टू स्टे इन रेस्ट और मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया, इसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। इसलिए हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। तो अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही होगा। इसका ये दूसरा नाम है किसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया की और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया इनर्शिया क्या, एक टेंडेंसी है कोई भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अब आप एज ए एग्ज़ाम्पल आप क्या एक फ़ुटबॉल लीजिए, ठीक है, आपने एक फ़ुटबॉल ली, आपने क्या उसको किक किया। जब आप फुटबॉल को किक करोगे तो आप उसको इजीली किक मार सकते हो, ठीक है। ये आपने इसको किक किया तो ये इजीली दूर चली जाएगी, आप इसको किक कर सकते हो, ठीक है, इजी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप इसकी जगह एक स्टोन ले लो, तो क्या आप उसको किक करोगे? आप अगर इस फोर्स से इस स्टोन को अगर किक करोगे तो क्या इसके अंदर कोई मूवमेंट होगी या नहीं होगी?
जी नहीं, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, यानी इसका इनर्शिया ज़्यादा है। अगर इसका इनर्शिया ज़्यादा है तो ये क्या है, इसको ज़्यादा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़्यादा चाहिए इसका मोशन हमें चेंज करने के लिए, यानी ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और ये रेस्ट में ही रहेगा। एक बार दोबारा बता दूं, आप एक फुटबॉल लेते हो, एक स्टोन लेते हो। फुटबॉल का वज़न अगर 500 ग्राम है, आधा किलो है, तो स्टोन का वज़न कम से कम 5 किलो होगा। और अगर आप फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी इजीली। स्टोन को करोगे वो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, यानी उसकी जो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, और इसका मतलब क्या हुआ, उसका इनर्शिया है ज़्यादा। फुटबॉल का इनर्शिया क्या है, कम। तो एक तरह से आप देख रहे हो मैं किस चीज़ से इनर्शिया को रिलेट कर रहा हूँ। मैं रिलेट कर रहा हूँ इनर्शिया को ऑब्जेक्ट के मास से, उसके वेट से, यानी जिसका वेट ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपने कार्ट देखा होगा, इस प्रकार होता है, रफ डायग्राम है, ठीक है। इस कार्ट को अगर आपको मूव करना है इस साइड में, आपको मान लीजिए फोर्स चाहिए 50 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसलिए मैंने मान लिया एक बार 50 न्यूटन। तो क्या आप इतनी इस फोर्स से आप इस कार्ट को तो मूव कर दिया आपने, 50 न्यूटन की फोर्स से आपने इस कार्ट को तो मूव कर लिया। क्या आप एक ट्रेन को मूव कर सकते हो इतनी फोर्स से? आपको इससे कितनी गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस ट्रेन को मूव करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्या है, मास बहुत ज़्यादा है, यानी इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया ज़्यादा है तो इसकी टेंडेंसी, यानी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है टू स्टे इन रेस्ट। तो आपने देखा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कुछ नहीं है, इनर्शिया को मेज़र करने का एक तरीका है बॉडी का मास। जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन वो ज़्यादा होगी। दो एग्जांपल हमने देखे थे, एक हमने देखा था फुटबॉल एंड स्टोन का, एक हमने देखा कार्ट एंड ट्रेन का एग्जांपल। तो इन दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया एंड मास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे और समझेंगे क्या होता है। थैंक यू।